हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ CSC में आपका स्वागत है। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जो स्पेशल बिहार बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाता है। आज 2021 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो हिस्ट्री का है। इस क्वेश्चन पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। आज उन सभी ऑब्जेक्टिव का हल करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। और पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसने की? माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, राखलदास बनर्जी। इसका सही जवाब होगा राखलदास बनर्जी। ये 1922 में खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा की जानकारी नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? कनिंघम, फ्लीट, DC सरकार, विलियम जोन्स। इसका सही जवाब है विलियम जोन्स। चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। इसका सही जवाब है रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईपू में, 280 ईपू में, 285 ईपू में, 290 ईपू में। इसका सही जवाब होगा 261 ईपू में। यह युद्ध अशोक और कलिंग के शासक खारवेल के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर धर्म की शुरुआत की। अहिंसा के रास्ता को छोड़कर हिंसा के रास्ता को छोड़कर अहिंसा के रास्ते में आगे बढ़े। अगला सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश या मौर्य वंश? इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के अशोक तीसरे शासक थे। मौर्य वंश के अशोक तीसरे शासक थे। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र अशोक बना मौर्य वंश का
तीसरा शासक। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कनिष्क। इसका सही जवाब होगा उदयन। उदयन हर्यक वंश का तीसरा शासक था। हर्यक वंश का तीसरा शासक था। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार, दूसरा शासक अजातशत्रु और तीसरा शासक उदयन था। और उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है। कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की किताब इंडिका है, इंडिका। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? सिकंदर से, नेपोलियन से, फाहियान से, बुद्ध से। तो सिकंदर की तुलना नेपोलियन से की जाती है। सिकंदर की तुलना नेपोलियन से की जाती है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, या बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? बोध गया, पावापुरी, लुम्बिनी या सारनाथ। तो इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी। एक ज़रूरी बात सुन लीजिए इसमें कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कांस्य युग। चूँकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लौह जानते नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला सवाल है 13 नंबर का, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। 14 नंबर का सवाल है, हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी किसने किया था? जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, S.R. राव। इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 15 नंबर का, कालीबंगान कहाँ स्थित है? कालीबंगान कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान में।
कालीबंगान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पर स्थित है। 16 नंबर का सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? गंगा, यमुना, सरस्वती। इसमें बिहार में यमुना और सरस्वती नहीं है, ये गलत होगा। सोन, फल्गु, गंगा, तो फल्गु नहीं था, ये भी गलत होगा। पुनपुन, गंडक, फिर से फाल्गु आया है इसलिए ये भी काट देंगे और इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है 17 नंबर का, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। भारत में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इसी दौरान भारत में काफ़ी उन्नति हुई थी। अगला सवाल है 18 नंबर का, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3 या 8? इसका सही जवाब होगा 4। वेदों की संख्या 4 है। चारों वेदों का नाम देख लीजिए। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंत में अथर्ववेद की रचना हुई थी। तो वेदों की संख्या 4 है और इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसलिए ऋग्वेद को सभी वेदों का जनक भी कहा जाता है। और ऋग्वेदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईपू तक माना जाता है। 1500 से 1000 ईपू को ऋग्वेदिक काल माना जाता है और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अगला सवाल 19 नंबर का सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? हालांकि इसके बारे में ऊपर में भी बताए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत कर बिहार में कहे या भारत में मौर्य वंश की स्थापना की और नंद वंश का अंत करने में कौटिल्य ने इनकी मदद की थी। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। अगला सवाल है 20 नंबर का, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी। अब जानते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, इसलिए भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन ये तीनों उनके पति थे, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और इसके अतिरिक्त इनके जो और 2 पति थे वह नकुल और सहदेव, कुल मिलाकर 5 पति थे। अगला सवाल 21 नंबर का, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सैफुद्दीन किचलू या लाला लाजपत राय? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। अगला सवाल है 22 नंबर का, नेताजी
सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, क्रांतिकारी मोर्चा, फॉरवर्ड ब्लॉक। बताइए इनमें से क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला सवाल है 23 नंबर का, 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है और कब? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है 24 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1940, 1942, 1944 या 1946? इसका सही जवाब होगा 1946 को। कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया था। अगला सवाल है 25 नंबर का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1885, 1906, 1915, 1919। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और स्थापना हुई थी ढाका में। कहाँ पर? ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। अगला सवाल है 26 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1906, 1911 या 1914 को हुआ था। तो आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला सवाल है 27 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर? इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इसमें एक पॉइंट और है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये आप कमेंट करके बताएंगे। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये आप कमेंट करके बताएंगे। 28 नंबर का सवाल है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनगण मन अधिनायक जय है। ये भारत का राष्ट्रीय गान है। 29 नंबर का सवाल है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो छपरा में, सिवान में, जीरादेई में या गोपालगंज में? तो इसका सही जवाब होगा जीरादेई में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था और 1884 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है 30 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950, 20 जनवरी 1949? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है?
31 नंबर का सवाल है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को या पांडु को? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। पितामह भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। 32 नंबर का सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोधगया में, जो बिहार का एक जिला है। 33 नंबर का सवाल है, स्तूप संबंधित है किस धर्म से? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। अगला सवाल है 34 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, पावापुरी, कुंडलवन या सारनाथ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुंडलवन, वैशाली में। वर्तमान में यह मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। अगला सवाल है 35 नंबर का, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह, टोडरमल या अबुल फजल? तो इसका सही जवाब होगा टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अगला सवाल है 36 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता या अबुल फजल? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अगला सवाल है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो इसका सही जवाब होगा बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित कर दिया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती या गंगा? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। 49 नंबर का सवाल है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हें ही कहा जाता है। 40 नंबर का सवाल है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? इसका सही जवाब होगा बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला सवाल है, 41 नंबर का, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? आगरा, अजमेर, विजयनगर, दिल्ली? तो इसका सही जवाब होगा आगरा में। सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में स्थित है। अगला सवाल है 42 नंबर का, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद, कबीर, चैतन्य या नानक? इसका सही जवाब होगा उत्तर भारत में रामानंद ने किया था, पर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने किया था। उत्तर भारत में रामानंद ने किया था। अगला सवाल है 43 नंबर का, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था?
संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला सवाल है 44 नंबर का। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। भारत आने वाले पहले फ्रांसीसी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। अगला सवाल है पलासी की लड़ाई कब हुई थी? पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, या 1757 में, या 1764 में? क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1757 ईस्वी में। 46 नंबर का सवाल है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था और ये कहाँ लागू हुआ था? बिहार में लागू हुआ था, माने कि बंगाल में हुआ था, उसमें बिहार बंगाल का हिस्सा था। तो किसने किया था? कार्नवालिस, डरफिन, हेस्टिंग या ऑकलैंड? तो इसका सही जवाब होगा कार्नवालिस ने किया था। और कब किया था? तो 1793 में किया था, इसलिए 1793 को कार्नवालिस कोड भी कहा जाता है। अगला सवाल है 47 नंबर का। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? अवध, लखनऊ, झांसी या मेरठ? तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। 48 नंबर का सवाल है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर या झांसी? इसका सही जवाब होगा जगदीशपुर। 49 नंबर का सवाल है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन क्या था? पहला जन आंदोलन क्या था? नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह? बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। भारत महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। यदि सवाल होता महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन क्या था या पहला सत्याग्रह क्या था, तो वो नील सत्याग्रह या फिर चंपारण सत्याग्रह होता आंसर। अगला सवाल है 50 नंबर का। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? रास एडजस्ट कर देते हैं। रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है 51 नंबर का। विक्टोरिया टर्मिनस की स्थापना किसने की? विक्टोरिया टर्मिनस की स्थापत्य शैली का उदाहरण है। फिर से एक बार सवाल पढ़ देते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नव गौथिक, इंडो सारासेनिक, नव शास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा नव गौथिक। विक्टोरिया टर्मिनस की जो विक्टोरिया टर्मिनस को अभी ये महाराष्ट्र में है, शिवाजी महाराज के नाम से अभी प्रसिद्ध है ये विक्टोरिया टर्मिनस। अगला सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910, 1911, 1912 या 1913? तो इसका सही जवाब होगा 1911। अगला सवाल है अगला सवाल है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई?
1753, 1853, 1885 या 1953। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1853। अगला सवाल है 54 नंबर का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1910, 1912, 1915 या 1923। सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1915, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। अगला सवाल है 55 नंबर का। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920, 1923, 1930, 1933। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1930। 1900। अगला सवाल है 56 नंबर का। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। वीडियो लंबी बन रही है इसलिए थोड़ा स्पीड से बताएंगे। अगला सवाल है डांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 58 नंबर का सवाल है बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू हुआ था। 59 नंबर का सवाल है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1931 को हुआ था दिल्ली में, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 60 नंबर का सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1928। 61 नंबर का सवाल है तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अल बरूनी। अगला सवाल है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। 63 नंबर का सवाल है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832, 1841, 1851, 1855। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 को हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू था। 64 नंबर का सवाल है किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड ऑकलैंड? इसका सही जवाब लॉर्ड डलहौजी होगा, क्योंकि उन्होंने इसे मॉडिफाई किया था। 55 नंबर का सवाल है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिद्धू और कान्हू। ये दोनों भाई थे आपस में और संथाल विद्रोह का नेतृत्व भी कर रहे थे। 56। उसके बाद 66 नंबर का सवाल है दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? अगला सवाल है 67 नंबर का रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? छवेली, मनु, मणिकर्णिया, इनमें से सभी ऑप्शन डी होगा। अवध में 1857 का क्रांति किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल ने। 69 नंबर का सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन सी। 71 हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विजयनगर से संबंधित है। 72 नंबर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 को हुई थी और हरिहर बुक्का नामक दो भाई ने किया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किया था।
अगला सवाल है अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय। इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय। अगला सवाल है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किस साम्राज्य से? तो इसका सही जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। 75 नंबर का सवाल है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा गजनी के साथ भारत आया था। अल बरूनी एक महान लेखक थे। 76 चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा कनिष्क। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के काल में हुआ था। अगला सवाल है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु ने। अगला सवाल है 78 नंबर का सवाल है तलवंडी किस संत का जन्म स्थान है? तलवंडी किस संत का जन्म स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा गुरु नानक जी का। इसका सही जवाब होगा गुरु नानक जी का तलवंडी में जन्म हुआ था। अगला सवाल है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका सही जवाब होगा कबीर के। पंचवाणी और बीजक नामक रचना कबीर जी ने लिखा है। 80 नंबर का सवाल है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहांगीर के दरबार में आया था। 81 नंबर का सवाल है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा? ये किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी की। ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने इसे गुजराती भाषा में लिखा था। एग्जाम में कभी कोई सवाल पूछ लेता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस भाषा में लिखी गई है। 82 नंबर का सवाल है सर की उपाधि किसने त्याग दी थी? इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि त्याग दिया था। 83 नंबर का सवाल है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। अगला सवाल है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब होगा 284 सदस्यों ने मिलकर संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टीफन क्रिप्स या इनमें से सभी? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला सवाल है 86 नंबर का भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? अर्थात भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अगला सवाल है भारतवर्ष का अंतिम मुगल वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। 88 नंबर का सवाल है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1825। डेट तो 28 दिसंबर 1825। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब होगा राजगीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला सवाल है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध। तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म। ऑप्शन बी श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, 94 शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो इसका सही जवाब होगा हुमायूं को हराया था। अगला सवाल है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1605 से 1627 तक जहांगीर ने भारत पर शासन किया। जहांगीर मुगल शासक था। अगला सवाल है, सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी होगा सही जवाब सार्वभौमिक शांति। सुलह एक कुल का शाब्दिक अर्थ सार्वजनिक शांति होता है। अगला सवाल है 97 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में अकबर ने किसे हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेमू को हराया था। हेमू को हराया था। 98 नंबर सवाल, जीतल क्या है? तो जीतल एक सिक्का का नाम है। जीतल एक सिक्का का नाम है। 99 ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने करवाया था। और आज का अंतिम सवाल 2021 का अंतिम ऑब्जेक्टिव है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध आपको पता है किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा पांडव ने। यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें।